नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कल लास्ट वीडियो में अपन ने जो आवेशों के गुण धर्म वो अपन ने पढ़ लिए थे। आज अपन लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कि कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अब देखना, देखो कूलाम नियम से पहले अपन ने पढ़े थे आवेश के प्रकार। दो प्रकार बताए थे कि एक धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। धनात्मक आवेश में अपन ने कहा था जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है तो वो धनावेशित हो जाती है, और कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो वो ऋणावेशित हो जाती है। इस आधार पे अपन ने दो एक कहा था धनावेश और दूसरा क्या कहा था, ऋणावेश का। तो यहाँ पर लोग एक छोटी सी बात और बता देते हैं कि ये कह सकते हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। अब समस्या आ रही है कि प्रतिकर्षण क्या है। कई बार देखो अपन छोटे थे तो अपन एक चुंबक को अपन नजदीक लाते थे, तो चुंबक अपन जैसे नजदीक ले जाते थे चुंबक दूर भागती थी, तो वो दूर भागना अपने पास कौन सा बल है, प्रतिकर्षण है, ठीक है ना। वो कब लगेगा, या तो दोनों आवेश हैं, ये धनावेश, तब जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। यदि या दोनों आवेश वो क्या हो जाए, ऋणावेश हो जाए, तब जो बल लगेगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और दूसरा अपन यहाँ पे बता सकते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि एक धनावेश होगा, दूसरा क्या होगा, ऋणावेश, तब जो बल लगेगा वो अपने पास क्या होगा, आकर्षण बल होगा। या एक पहला ऋणावेश हो जाए, दूसरा धनावेश हो जाए, तब जो बल लगेगा वो अपने पास क्या होगा, आकर्षण बल होगा। और यही बात किसने बताई थी, कूलाम नियम ने बताई थी। कूलाम नियम देखो, इसका कथन सुनना, क्या होगा कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, कोई भी दो बिंदु आवेश हो, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के वैध क्रमानुपाती होता है। ये अपन क्या बता सकते हैं, कूलाम नियम का कथन कह देंगे। एक बार वापस से सुनना, कूलाम नियम का कथन क्या होगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत क्रमानुपाती होता है। तो वो क्या होगा, कूलाम का नियम अपन कह सकते हैं, ठीक है ना। अब कूलाम नियम में देखो अपन ये चीज बता सकते हैं कि कूलाम नियम में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा, उनके मध्य दूरी के वर्ग के विपरीत क्रमानुपाती होगा। वो चीज देखो अपने पास यहाँ से सुनना कि पहला आवेश है वो अपने पास क्या होगा, Q1, एक आवेश मान लिया मैंने, दूसरा आवेश है वो क्या मान लिया मैंने, Q2 मान लिया। इन आवेशों के बीच की दूरी क्या मान ली मैंने, R कह दी। अब देखो एक समस्या आ रही है कि सर ये बिंदु आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश, ठीक है ना। और एक शब्द आगे काम में आएगा, परीक्षण आवेश। दोनों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बिंदु आवेश और दूसरा अपने पास क्या होगा, परीक्षण आवेश होगा। तो बिंदु आवेश का मतलब तो अपने पास क्या होगा कि बिंदु आवेश अपन किसे कह देंगे कि अपने पास जब अपन ये कह दें कि किन्हीं दो बिंदु आवेश, अपन जो कह रहे हैं कि कोई भी अपने पास जो अपन बिंदु आवेश की बात कर रहे हैं वो चीज वो सुनना कि अपन ये कह रहे हैं कि एक अपने पास वस्तु ये होगी, एक ये कह दें, ठीक है ना। तो अपन ये कह दें कि उनकी जो त्रिज्या का जो मान होता है उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होता है। कि ये अपन तो इस गोले की त्रिज्या अपन यदि कहें तो स्मॉल r है, इसकी अपन यदि त्रिज्या कहें तो स्मॉल r, या अपन त्रिज्या को मान लो कैपिटल R से कह दें, ठीक है ना। और इनके बीच की दूरी को क्या कह दें, R कह दें। तो R का मान यदि बहुत ही बड़ा हो किससे, कैपिटल R से, तब इन दोनों अपने पास जो गोले कह रहे हैं उन गोलों के ऊपर उपस्थित आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश कहलाता है। बिंदु आवेश क्या कहेंगे अपन, जब किसी वस्तु का आकार या अपन किन्हीं दो गोलों के ऊपर उपस्थित अपने पास आवेश है वो कब बिंदु आवेश होंगे, जब उनका आकार उनके मध्य की दूरी की तुलना में बहुत ही कम होगा, या उनके मध्य की दूरी का मान उनके आकार की तुलना में अपने पास बहुत ही ज्यादा होगी, तो उन गोलों के ऊपर उपस्थित आवेश क्या कहलाएगा, बिंदु आवेश कहलाएगा। दूसरी बात होगी यहाँ पे परीक्षण आवेश की। तो परीक्षण आवेश का मतलब होता है जब आवेश का मान बहुत ही कम होता है,
आवेश का मान क्या होगा, अत्यल्प यदि होगा तो अत्यल्प होगा तो उसे आवेश को अपन क्या कह देंगे कि परीक्षण आवेश वो अपन कह सकते हैं कि आवेश अपन ये कह दें अत्यल्प है। आवेश क्या होगा, अत्यल्प होने की स्थिति में आवेश अपन पास कैसा होगा, अत्यल्प होने की स्थिति में आवेश परीक्षण आवेश कहेंगे। और उनका आकार उनकी दूरी की तुलना में यदि बहुत ही कम होता है तो उन आवेशों को अपन क्या कह देंगे, बिंदु आवेश। जैसे अपन लोग एक प्रकार की नोक को अपन रखते हैं तो प्रकार की नोक को यहाँ पे तो रखा अपन ने, यूं रखेंगे तो ये प्रकार की नोक को अपन ने रखा, इसके द्वारा अपन ने ये अपन ने गोला मान लिया, ठीक है ना। तो इनके जो एक गोला ये बन गया, दूसरा एक अपन ये बिंदु आवेश ये मान ले, दूसरा गोला ये हो गया, ये इनकी त्रिज्याएं हो गई और ये इनके बीच की दूरी हो गई। तो इनके बीच की दूरी का मान बहुत ही ज्यादा हो किसकी तुलना में, इनके आकार की तुलना में, तो वो अपने पास क्या बनेंगे, बिंदु आवेश है वो बता सकते हैं। अब अपने लोगों वापस से टॉपिक पे हैं, कूलॉम नियम क्या होगा, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अपन मान रहे हैं कि एक वस्तु जिसके ऊपर आवेश Q1 है, दूसरी वस्तु उसके ऊपर आवेश क्या Q2 है, उनके बीच की दूरी यदि R है तो अपन देखो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे देखो अपन ये कह सकते हैं कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। अब ये कह सकते हैं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती हो गया तो उनका गुणनफल मैंने कर दिया Q1 Q2। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, Q1 Q2 समानुपाती चिन्ह पर ये लिख दिया। इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती लिख दिया। इसको आप समीकरण 1 कर लो, इसको आप समीकरण नंबर 2 कर लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अपन इन दोनों को लिख रहे हैं, समीकरण 1 और 2 से देखो क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 से देखो अपन लिखेंगे तो ये हो गया क्या कि Q1 Q2 अपॉन में R² हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो अपने को पता है समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो क्या होगा, एक नियतांक आएगा और वो नियतांक अपने पास क्या होगा, F समानुपाती, अपने पास समानुपाती चिन्ह हटा रहे हैं भी, समानुपाती की जगह क्या गया K Q1 Q2 अपॉन में R² हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गया, बल का परिमाण हो गया। अब अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है कि बल सदिश है कि अदिश है, बल अपने पास क्या होगा, अदिश होगा या सदिश होगा। तो अपन बल वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ अपन देखो K है वो कूलॉम नियतांक है, जहां अपन देखो ये बता सकते थे कि K क्या होगा, कूलॉम नियतांक होता है, कूलॉम नियतांक अपन कहते हैं, कूलॉम नियतांक भी कह सकते हैं। और दूसरा देखो अपने पास ये नियतांक है, इसका मतलब नियतांक तो अदिश ही होंगी। आवेश अपने को पता है अदिश होती है, दूरी का वर्ग है तो वर्ग है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, परिमाण बता रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन यहाँ पे अब सदिश का निशान कहाँ दें, तो देखो मैंने बार बार आपको देखो वहां पे भी बताया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पढ़ा था अपन ने 11th क्लास में। तो वहां पे अपन ने क्या कहा था, देखो वहां Q1 की जगह क्या आया था, M1 आया था, Q2 की जगह क्या आया था, M2 आया था, उनके बीच की दूरी क्या आई थी, R आई थी। और इस बल को देखो आपने ये लिखा था, याद हो तो, दोनों कणों के, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल था भी। अब यहाँ आपने समानुपाती चिन्ह हटाया था तो क्या आया था, नियतांक आया था, और वो नियतांक क्या था, G था। G को आपने क्या कहा था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक है। यहाँ देखो M1 M2 का स्थान किसने ले लिया, Q1 Q2 ने ले लिया। दूरी है वो दूरी है, G की जगह क्या आ गया, K आ गया, ठीक है ना। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम था, ये अपन कूलॉम नियम अपन कह सकते हैं, कूलॉम बल कह देंगे। और कूलॉम बल को अपन क्या कह देते हैं, विद्युत चुंबकीय बल भी कह देते हैं, ठीक है ना, या स्थिर विद्युत बल भी अपन बता सकते हैं। अब अपन लोग यहाँ पे इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हैं इस बल को, तो इसे देखो बल को यदि अपन लोग सदिश रूप में कहेंगे तो क्या होगा भी, सदिश रूप में क्या होगा, F वेक्टर होगा, K होगा Q1 Q2 अपॉन में R² और ये R कैप लगा, ठीक है ना। R कैप वो क्या है, इकाई सदिश। देखो जब अपने पास कहीं भी तीर का निशान लगाने के लिए जगह नहीं है तो अपन दूरी देखेंगे, दूरी यदि अपॉन में है तो वहां पे तीर का निशान नहीं लगाना है, दिशा डायरेक्शन नहीं दर्शाएंगे, उसका ये भी देखो मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो इसी का अपन क्या करेंगे, इकाई सदिश लिख दिया, ठीक है ना। और R कैप वो अपन क्या कर देंगे, यूनिट वेक्टर से कह सकते हैं, या इकाई सदिश होगा, ठीक है ना। और यहाँ इस बल की दिशा अपन कह देंगे, इस बल की
दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, रेखा के अनुदिश होती है। याद रखना है, इस बल की दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है ना। तो आपको यदि एग्जाम में आ जाए कि कूलाम नियम का कथन लिखिए, तो आप कूलाम नियम का कथन और गणितीय सूत्र क्या लिख के आएंगे। देखो ये कहेंगे कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वो चीज अपन लिखेंगे तो देखो क्या होगा, F समानुपाती Q1 Q2 और F समानुपाती ऑफ क्या होगा, R स्क्वायर होगा। तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो F समानुपाती क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर हो गया। समानुपाती चिन्ह हटाया तो क्या आ गया, K नियतांक आ गया। और इस नियतांक को अपन ने क्या कह दिया, कूलाम नियतांक कह दिया। इस नियतांक को क्या कह दिया आपने, कूलाम नियतांक कह दिया। ठीक है ना। तो ये अपने पास, और इस बल की दिशा बता दो कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या होगी, इस बल की दिशा होगी। फिर इस बल को आप देखो सदिश रूप में लिख दो। सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, F वेक्टर होगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होगा और ये R कैप हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या होगा, सदिश रूप में इस बल को बता सकते हैं। अब अपने पास और समस्या क्या होगी, अब अपन देखो यहाँ पे इस K के बारे में थोड़ा सा और विस्तृत अपन अध्ययन करना चाह रहे हैं कि K से, K का जो अपन कह रहे हैं कि K यहाँ पे क्या है, कूलाम नियतांक है। K अपने पास क्या है कि K है वो अपन ये कह रहे हैं कूलाम नियतांक। अब नियतांक तो इसका कोई ना कोई तो मान होगा भी, तो इसका मान होगा वो याद रखना है 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। कि K का जो मान होता है वो कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है ना। और इस K के बारे में अपन लोग K का एक और मान याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन नॉट जो अपन कह रहे हैं ना, वो अपन ये कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या हो जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता की बात अपन यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना। ये अपने पास क्या होगी, निर्वात की विद्युतशीलता हो जाएगी। ठीक है। अब देखो अपने पास क्या होता है, शब्द होता है विद्युतशीलता। आगे और जाकर अपन पढ़ेंगे विद्युतशीलता के बारे में, खूब अपन अध्ययन करना है। लेकिन इतने से शब्द का अध्ययन किया अपन लिखें तो इसका मतलब क्या है विद्युतशीलता। तो किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने की जो सामर्थ्य होती है, देखो विद्युतशीलता की परिभाषा लिखना देखना कि क्या कहोगे, किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाएं, आगे टॉपिक आएगा विद्युत बल रेखाएं, तो विद्युत बल रेखाओं के गुजरने का सामर्थ्य विद्युतशीलता कहलाती है। विद्युतशीलता क्या होगी, किसी माध्यम में से विद्युत बल रेखाओं के गुजरने का सामर्थ्य क्या कहलाती है, विद्युतशीलता। यहाँ आपको इतना सा याद रखना है कि एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका भी मान भी याद रखना है। दूसरी बात है को तो छोटी सी याद रखनी है, इसका मान याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज अपने को यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि देखो कूलाम नियम लिखा, कूलाम नियतांक जो आ रहा है K आ रहा है, K के बारे में याद रखेंगे कि कूलाम नियतांक का मान कितना होता है, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान अपन क्या बता रहे हैं, निर्वात की विद्युतशीलता बता रहे हैं। ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन 0 का जो मान अपन कह रहे हैं 8.85 गुणा 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके लोग एक क्वेश्चन अपने आप दिमाग में बना होगा कि सर आपने मान तो चलो अपन याद रख लेंगे, लेकिन इसका अपन ने यूनिट लिखी है, मात्रक कैसे लिख दिया। ठीक है ना। इसका मात्रक आपने कैसे लिख दिया, यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आता है। कई बार पूछ लेते हैं कि एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होगी, एप्सिलॉन 0 की विमा क्या होती है, एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। या कई बार पूछ लेते हैं कि K का मान होता है वो किन किन भौतिक राशियों पे निर्भर करता है या किन किन के ऊपर निर्भर करेगा। तो वो चीजें यहाँ पे अपन बता सकते हैं K के बारे में। तो K के बारे में और एप्सिलॉन 0 देखो दोनों हेडिंग एक साथ ले रहा हूँ। ठीक है ना।
और फिर इनको देखो अपन एक तरफ से विपरीत करके ही लिख देंगे। देखो देखना, देखो अपन टॉपिक जो अपना है वो मैं एक तरफ तो कह रहा हूं कि कूलाम नियतांक, यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि कूलाम नियतांक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, जो के बारे में। और इसी का दूसरा जो पार्ट ले रहा हूं मैं एक्साइनल जीरो, जो मैं कह रहा हूं निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में कह रहा हूं, निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में कह रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो निर्वात की विद्युतशीलता और के बारे में दोनों को देखो, पहले मैं के को पढ़ लेते हैं। एक अच्छी तरह से पढ़ लो, दूसरा इसका उल्टा कर देना है। एक को अच्छी तरह से पढ़े, फिर उसको अपन दूसरे को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। और यदि आप उल्टा नहीं कर पा रहे हो तो इसको एक पार्ट और बना लो आप इसका, ये तीसरा पार्ट बना लेंगे, इसको भी अपन डायरेक्टली हल करेंगे। देखो सबसे पहले के बारे में अपन बात करना चाह रहे हैं, तो देखो अपन ने कूलाम नियम क्या लिखा, ये लिखा था क्या कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने ये लिखा क्या Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, एफ अपन ने ये लिख दिया क्या के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने बात किसकी करना चाह रहा हूँ, के की तो बात करना चाह रहे हैं। तो के बराबर पहले फॉर्मूला लेके आए भी, के बराबर आप पहले फॉर्मूला लेके आएंगे। तो के बराबर फॉर्मूला लाएंगे तो यही हुआ क्या, एफ आर स्क्वायर हो गया Q1 Q2 हो गया, ठीक है। अब बोलो देखो, सबसे पहले के का मात्रक बोलना, के का मात्रक है वो अपने पास क्या होगा, देखो बल का मात्रक क्या हुआ न्यूटन, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, और मीटर के ऊपर क्या है स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। आवेश का मात्रक क्या हो गया कूलाम, इस आवेश का मात्रक भी क्या हो गया कूलाम, तो ये क्या हो गया कूलाम स्क्वायर हो गया। तो के का मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर हो गया। अब देखो के का मान याद रखना है, के का मान एमकेएस पद्धति में कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। अब ये मात्रक लगा दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर कर दिया, हो गई इतनी बात। अब देखो मैं के का अपन एमकेएस भी मान लिखा तो अपने आप ही क्वेश्चन दिमाग में उठ गया कि सीजीएस पद्धति में इसका मान कितना होगा। तो सीजीएस में इसका मान याद रखना 1 होता है, और बल की जगह देखो, बल के न्यूटन की जगह क्या लिख दोगे डाई, मीटर की जगह क्या लिख दोगे सेमी, और कूलाम की जगह क्या लिख दोगे स्टेट कूलाम या ESU का स्क्वायर कर, ठीक है ना। तो के का मान आपको याद रखना है, एमकेएस में इतना होता है, सीजीएस में इतना होगा। अब बात आई देखो के की विमा की, छोटा सा पॉइंट और मैं बता रहा हूँ, देखो के की विमा। तो देखो के का फॉर्मूला अपने पास से आ रहा है के एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। तो देखो बल की विमा बोलो क्या होगी M1 L1 T-2, यही होगा। देखो दूरी की विमा L1 होती है, स्क्वायर है तो L2 हो गया क्या। आवेश की विमा बोलो क्या होगी A1 T1, इस आवेश की विमा भी क्या होगी A1 T1, यही हुआ क्या। अब देखना देखो, अब यहाँ पे आपके पास देखो जल्दबाजी में आप क्या करते हो, M1 हो गया, L और L देखो कितना हो गया L3 हो गया, L1 ये रहा, L2 ये रहा, L3 T-2 हो गया, A2 हो गया, T2 हो गया। क्या ये और ये काट देगा, जल्दबाजी में देखो आप इनको काट बैठते हैं कि दो ही घाते हैं, पे दो ही घाते हैं। बार बार बताया हुआ है कि विमा जब अपने पढ़ी थी 11th क्लास में, तो ये अपने पता है घातों को ऊपर लाएंगे तो घात किसकी होगी, घातों को जब अपन ऊपर ला रहे हैं तो घात वो अपने पास किसके हो जाएंगे, घाते माइनस की हो जाएंगे ऊपर लाएंगे तो M1 L3 T-2 T-2 और A-2, तो इसकी विमा क्या होगी देखो M1 L3 T-4 A-2 हो गया। तो ये के का विमीय सूत्र है, वो आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो इसका देखो अपने पास इसका विमीय सूत्र जो बनेगा वो अपने पास क्या बन जाएगा, M1 होगा, L3 होगा, T-4 A-2। तो इस के बारे में देखो अपने पास क्या क्या बातें आपको याद रखनी है कि के का मात्रक क्या हुआ, कोई बुझ ले आपको। तो ये तो अपन ने फॉर्मूले से निकाल लिया अभी। तो देखो के का मात्रक आपने क्या निकाला, के का मात्रक एमकेएस पद्धति में बात की न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर किया कि के का मात्रक ये लिखा आपने। फिर मैंने कहा कि के का मान कितना होगा, तो के का मान होता है वो एमकेएस पद्धति में तो कितना होगा, एमकेएस पद्धति में अपन ये कह देंगे
कि 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होगा। फिर के का अपन मान है वो ये कह रहे हैं कि सीजीएस पद्धति में कितना होगा, सीजीएस पद्धति में अपन कह रहे हैं तो कितना होगा भी 1 होगा, न्यूटन की जगह क्या आ गया डाइन, मीटर की जगह क्या आ गया सेमी स्क्वायर, कूलम की जगह क्या आ गया स्टेट कूलम या ईएसयू का स्क्वायर आ गया। फिर अपन ने कहा कि के की अपने पास विमा क्या बनेगी, तो के का विमीय सूत्र, के का विमीय सूत्र, तो के का विमीय सूत्र अपने पास क्या बनेगा m1 यही बनेगा L3 T - 4 A - 2 यही बनी। अब बात देखो अपने पास ये अपन ने 4 बातें अपन ने यहाँ पे कर ली। अब बात अपन देखो इसके में ये करते हैं कि एप्सिलॉन 0 की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं एप्सिलॉन 0 के बारे में निर्वात की विदुषीलता। तो देखो के का मान यही लिखा था क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है क्या, इसको तो क्रॉस गुणा कर लो, क्रॉस गुणा करें तो यही तो एप्सिलॉन 0 के बराबर क्या हो गया 4 पाई के हो गया। अब अपने को ये पता चल गया कि के का उल्टा कर दो वो एप्सिलॉन 0 बन जाएगा, के का उल्टा कर दो एप्सिलॉन 0 बनेगा। तो देखो के का मात्रक ये था न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या बनेगा, इसका उल्टा कर दो भी, इसका उल्टा करें तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मान कर दो कि देखो एप्सिलॉन 0 का मान, तो देखो अपन ये कर दें कि 1/4 पाई, पाई का मान 22/7 रख दो, फिर अपन ये कर दें कि 9 गुणा 10 की घात 9 कर दें। अब इसको हल करने बैठेंगे ना तो इससे बेहतर होगा कि आप इसको डायरेक्ट याद रख लो 8.85 गुणा 10 की घात -12, ये अपने पास ये आएगा, ठीक है ना। फिर अपन यहाँ पे देखो इसकी विमा की बात करते हैं, सीजीएस में एप्सिलॉन 0 का मान नहीं करेंगे भी, ठीक है ना। और अपन के का जो अपन विमीय सूत्र लिखें तो इसमें उल्टा ही तो करना है, जहां प्लस है वहां पे माइनस लगा दो, माइनस है वहां पे प्लस कर दो। एप्सिलॉन 0 की विमा, तो एप्सिलॉन 0 की विमा अपने पास क्या होगी m-1 L-3 T4 A2, ये इसका क्या बन जाएगा विमीय सूत्र हो जाएगा। अब कईयों की दिक्कत आ गई सर के का मान याद नहीं रहेगा तो एप्सिलॉन का उल्टा कैसे कर देंगे अपन, है ना, के का अपन उल्टा मान करके एप्सिलॉन 0 कैसे याद रहेगा। तो अपन अपने फॉर्मूले पे आओ ना डायरेक्ट, आप कि अपने फॉर्मूले के आधार पे अपन डायरेक्टली देखना यही मान आएंगे क्या, वो चीज देखना रखो कि अपना फॉर्मूला ये था कि एप्सिलॉन 0 की देखो अपन ने विमा भी निकाल ली, मान भी निकाल लिया, विमा और मात्रक की बात आ रही है, इन दो में अपनी समस्या आ रही कि के का उल्टा अपन नहीं याद रहे भाई, के का मात्रक ही याद नहीं रहे तो फिर अपन उल्टा कहां से करें। तो आप अपने बेसिक तरीके पे आए ना, तो बेसिक तरीके पे आएंगे तो कूलम नियम यही तो पढ़ा था अपन ने कि के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, के का मान यहीं पे लगा दो, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो गया Q1 Q2 अपॉन में क्या हो गया R स्क्वायर हो गया, यही तो हुआ। अब देखो एप्सिलॉन 0 के बराबर लेके आ जाओ अपने फॉर्मूले को, क्रॉस गुणा कर दो सभी को, 4 पाई हो गया R स्क्वायर हो गया Q1 Q2 हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया Q1 Q2 हो गया, ये कितना हो गया F हो गया 4 पाई हो गया R स्क्वायर हो गया। अब अपने बात हो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मात्रक अपन पढ़ रहे हैं, तो देखो आवेश का मात्रक कूलम, इस आवेश का मात्रक कूलम, बल का मात्रक न्यूटन, 4 पाई नियतांक राशि, इसका कोई मात्रक होगा नहीं, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो अपने पास ये क्या बन गया कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये लिखा गया देखो ये यही कंडीशन अपने फॉर्मूले से बना रहे हैं। तो अब बात आई कि अपन एप्सिलॉन 0 की विमा अपन कैसे निकालें, तो एप्सिलॉन 0 की विमा निकालें तो इसी फॉर्मूले पे आओ, आप वापस से इसी फॉर्मूले पे आएंगे तो देखो यही चीज आनी है। तो देखो आवेश की विमा लिखो A1 T1, इस आवेश की विमा A1 T1, बल की विमा M1 L1 T - 2, दूरी की विमा L2, तो क्या हो गई A2 T2 M1 L3 T - 2 क्या, तो क्या बन गई देखो M-1 T - 3 T को ऊपर लाएंगे तो T4 और ये क्या हो जाएगा A2, बोलो यही बना क्या, यही यहाँ पे है क्या, तो इसका मतलब दोनों सेम आ रही है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कैसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपन कूलम नियम पढ़ लेंगे। कूलम नियम के संबंधित दो राशियां, यहाँ से एप्सिलॉन 0 के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, ठीक है ना। एक आगे जाकर अपन जब चुंबक पढ़ेंगे ना तो एप्सिलॉन 0 को अपन निर्वात की विद्युतशीलता करें ना, तो जब अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे चुंबक वाला तो वहां पे μ0 आएगा,
जिसे अपन निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, चुंबकशीलता कहते हैं। और इन दोनों को आपस में ऐड कर पर इसका मान पूछा गया है। देखो वो मान कौन सा पूछा जाता है कि ये कहते हैं कि 1/√μ0 का मान कितना होता है। जब अपन चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे ना तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है 1/√μ0 का मान कितना होता है। तो सीधा सा याद रखो प्रकाश के वेग जितना होता है। इतना ही बढ़िया अपन मान नहीं रखेंगे, ε0 का रखेंगे, μ0 का रखेंगे, कहीं आपको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि μ0 का जो मान होता है ना वो अपन जब पढ़ेंगे तो 4π × 10⁻⁷ होता है, ठीक है ना। और फिर आप sin0 का मान रखेंगे, फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वर्गमूल करेंगे और फिर 1 में भाग देंगे। तो इससे बेटर होगा 1/μ0। अब sin0 का मान कितना होता है 3 × 10⁸ होता है मीटर प्रति सेकंड, जो प्रकाश का निर्वात में वेग होता है। और प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो आपको यहाँ पे देखो याद रखना है कि पहले के के बारे में याद रखो कि के का मान कितना होता है, के का अपने पास मात्रक कितना होता है, के की विमा कितनी होती है। फिर तीनों बात याद रखते हैं। मतलब के का मात्रक है उसका उल्टा कर दो, उल्टा कर दें तो कौन सा जाएगा, आप sin0 का मात्रक, ठीक है ना। और के का जो अपने विमा है तो के की विमा में जहां जहां प्लस आए हैं वहां पे आप sin0 में अपन क्या लगा दें, आप sin0 की विमा ज्ञात करते समय जहां के में प्लस आए वहां आप sin0 में माइनस कर दो, के में जहां माइनस आए वहां पे आप sin0 में क्या कर दो, प्लस कर दो। ये अपन अब sin0 के बारे में पढ़ लेंगे। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि के की अपन ने विमा अपन ने जब पढ़ ली है, sin0 के बारे में अपन ने पढ़ लिया, निर्वात के बारे में भी अपन ने देख लिया। अब देखो यहाँ से आगे का जो टॉपिक अपन शुरू करेंगे तो वो अपन एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के मध्य, ठीक है ना। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के मध्य अपन संबंध है वो अपन करेंगे भी। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के मध्य क्या संबंध होगा, जिसका देखो 2020 में पहली ही परिभाषा आई हुई है, ठीक है ना। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 के मध्य जो संबंध है जिसे अपन ये कहेंगे माध्यम का पैराविद्युतांक कह देंगे या अपेक्षिक विद्युतशीलता कह देंगे, ठीक है ना। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा है उसके ऊपर देखो एक क्वेश्चन डाल रहा हूँ, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक देखो क्वेश्चन है मेरा, नोट करना आप अपने नोट्सों में, और उसका आंसर आपको खुद वो देना है कि क्वेश्चन है वो के का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है। के का मान किन किन राशियों पर निर्भर करता है, या के का मान किन पे निर्भर करता है। राशियों की जगह ऐसा भी आ सकता है कि के का मान किन पर निर्भर करता है, चाहे आप ये क्वेश्चन लिख दो, के का मान किन पर निर्भर करता है, ठीक है ना। इसका आंसर आपको अपने अगली वीडियो में बताएंगे। इतने समय में आपको लोगों सोचना है, जिनको आंसर पता हो कि के का मान किन पर निर्भर करता है तो वो अपने लोगों कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर को लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ तक के देखो आपको नोट्स हैं वो पहले ही अवेलेबल करवा दिए गए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो यहाँ तक के नोट्स है वो आप तैयार करें।